मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े या बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रिया ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा, दिल हुई, उनको हाथ लगाए, यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सेवा अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो।
साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही है स्वर्ग, हेवन, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम भी हेवन में, स्वर्ग में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है। अपना रोज अपना पोता में देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, तो सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत। गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी में कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। भूले तो बहुत होती रहती है, आंखें बड़ा धोखा देती है। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। यह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है ना। यह आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों के चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी न आए कि यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी?
ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। अपना पोता में आपे ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रहो, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तर बाबा आज आपल्याला विशेष गोष्ट ही समजवत आहे की तुम्हाला स्वराज्य अधिकारी बनायचे। स्वराज्याधिकारी इथं बनायचे, भविष्यात विश्व राज्याधिकारी बनणार आहे। म्हणजे स्वतःच्या कर्मेंद्रियांचा राजा बनायचंय, स्वतःच्या सगळ्या कर्मेंद्रियांवरती नियंत्रण प्राप्त करायचंय। ज्या काही चुकीच्या सवयी आहे त्यांना समाप्त करायचंय। वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या सवयी लागलेल्या द्वापर युगापासून, काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या सगळ्यांच्या सवयी या सगळ्या बंद करायच्या आहेत। थोडंफार जरी असेल तर त्याला समाप्त करायचंय, क्योंकि हमें राजा बनना है, राज करना है दुनिया पर। तो बाबा जिसके अंदर दैवी क्वालिटी है, दैवी गुण है, उनके हाथ में ही राज सौंपने वाला है। नहीं तो बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है, वहां पर दास दासियां भी बहुत रहेंगी, बहुत दास दासियां रहेंगी। तो ऐसा नहीं करना है कि हम जाकर वहां पर दास दासी बने। बाबा म्हणता है स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप राजा रानी बन जाओ, ऊंचा पद प्राप्त करो। दास दासियों के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो थोड़ा बहुत करेंगे। राजाओं के महल में जो दास दासियां रहेंगे उनका पुरुषार्थ तो भी ठीक रहेगा, लेकिन जो नीचे के लेवल में दास दासी बनने वाले हैं उनका तो कुछ भी, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसेच ते नौकर चाकर बनून जाते। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप मेरे बने हो तो मैं आपको ये सारी बातें समझाता हूँ, हर एक बात पर समझाता हूँ। ऐसा न हो कि आप कहो कि बाबा ने तो इस बात पर समझाया ही नहीं। मग आज बाबा विशेष गोष्ट ही सांगताय की आंखों पर ध्यान रखना है। जे काही पाप होतं, जे काही चुकी होतात त्या सगळ्यांचं कारण, पहिलं कारण आहे दृष्टी। काम विकार असो किंवा क्रोध असो किंवा लोभ असो किंवा मोह असो किंवा अहंकार असो, पहिले नजर जाते, दृष्टी जाते पहिले। कोणत्याही गोष्टीमध्ये लोभ केव्हा येतो, जेव्हा डोळे बघतात त्याला। मोह केव्हा निर्माण होतो, जेव्हा आपली नजर जाते। काम विकार केव्हा जागृत होतो, जेव्हा स्त्री पुरुषाचं भान येतं, तो आंखें देखती है। बाबा ने बहुत गहरी बातें बताई है इस बारे में। तो पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, शुद्धता का व्यवहार करना है एक दूसरे के साथ। सबसे मुख्य बात है अपने आप को आत्मा देखना है। बाबा म्हणता है स्त्री पुरुष साथ में है, पति पत्नी साथ में है, अपने आप को समझाना है मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। बाबा हमको पढ़ाता है और हमको पूरा वर्षा लेना है, चुकायचं नहीं आता।
तो पवित्र दृष्टि रखनी है, पवित्र भावना रखनी है, पवित्रता का व्यवहार रखना है. मग अजून एक गोष्ट बाबांनी समजवली की चोरी चोरी करना पाप है. तो हम तो चोरी करते नहीं है. हम जो बाबा के बच्चे हैं हम चोरी करते ही नाही आहे. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट ही असते की आता समजा आपण समजतो बाबा काय म्हणतात की मधुबन तुम्हारा घर है, सेंटर तुम्हारा घर है, अपना ही घर समझो. तर मग आपल्याला वाटतं की मग कोणाला काय विचारायची गरज है. लेकिन उसमें ये रहता है, मेन बात ये रहती है कि कोई चीज किसी निमित्त बनाई रहती है. काही काही उद्देश असतो की हे याच्यासाठी ही वस्तू पाहिजे, या भाईसाठी आणलेली है, किंवा ये बनाया है तो ये किसी के लिए बनाया है. लेकिन अगर हम खा लेंगे, हम उठा लेंगे, तो फिर जब वो समय आएगा जब जरूरत है जिसके लिए रखा है, तो वो तो उस समय तो रहेगी नहीं वस्तु. तो बाबा ये समझाता है कि जो भी जिस बात के लिए निमित्त है उसको पूछ कर लेना है. चोरी नाही की ऐसे मैं मालिक होतो, पण काही गोष्टी असतात ज्या कशाच्या तरी निमित्ताने बनवलेल्या असतात, कशाच्या तरी निमित्ताने वस्तू ठेवलेली है, कुछ लाकर रखा है. भले ही बाबा कहता है कि तुम मालिक हो, लेकिन फिर भी हर चीज का एक समय होता है और उस अनुसार हमें पूछकर जो कुछ भी लेना है करना है पूछ कर करना है. बाकी मालक बनकर रहना है. हम बाबा के बच्चे हैं, बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य है, तो वो दिव्यता और श्रेष्ठता हमारे चरित्र में, व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए. कुछ भी अपने मन से नहीं करना है. सेवा कर लेनी है अपने मन से, जो भी सकाश देना है वो सब अपने मन से करना है, बाबा को साथ में रखते हुए. तो बाबा म्हणता कि ये बहुत बहुत बड़ी बात ये है कि अभी तुम्हें किसी भी कर्मेंद्रिय के वश होकर कुछ भी उल्टा नहीं करना है, श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना है. जे काही आहे चुकीचं होत असेल त्यावेळेला स्वतःला ताबडतोब सावधान करायचं. कोणती गोष्ट चुकीची होतीये, चुकलं आपलं, काही बोलण्यामध्ये चुकलं, विचार करण्यामध्ये काही चुकलं, भावना चुकली, दृष्टी चुकीची गेली, तर ताबडतोब स्वतःला सजा द्यायची, स्वतःला समजवायचंय, स्वतःची दरबार लावायची, स्वतः मालक बनायचंय, राजा बनायचंय आणि पुन्हा आपला कंट्रोल आपल्या हातामध्ये घ्यायचंय. चूक झाली, काही झालं, स्वतःला ताबडतोब सजा द्यायची, सावध करायचं आणि बाबांना सांगायचं. 3 बातें करनी है तुरंत. हो जाएगा. कुछ गलत विचार आ सकता है, कोई भी विचार आ सकता है, लेकिन हमें तुरंत अपने आप को सावधान करना है, तुरंत अपने आप को सेट कर लेना है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं. भूलना नहीं चाहिए. ये बात अगर हम नहीं भूलेंगे कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, तो बहुत कमाई होगी, ऊंची कमाई होगी, श्रेष्ठ कमाई होगी जो हमारे साथ में जाएगी. तो हमें इन सब बातों के लिए हमारे पास समय है. बाबा ने हमें समय दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए समय दिया है, जो कमाई साथ में लेकर जानी है उसके लिए समय दिया है. तर बाबा म्हणताय आता फक्त इथल्यासाठी लौकिक मध्ये फक्त तुमचा वेळ वाया नाही गेला पाहिजे, तुम्ही वेळ काढून ही कमाई करायची. बाबा कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सट्टा लगाते हैं. सट्टा आता शेयर मार्केट आलेलं आहे, सट्टाच है तो एक प्रकारचा. तो बाबा कह रहे एक तरफ खाना खा रहे, एक तरफ फोन पर बोल रहे हैं किस चीज का क्या भाव है, क्या अभी क्या रेट लगा है, कितना रेट हो गया है. बरेच लोक असे असतात की ते त्याच चक्कर मध्ये असतात. तो बाबा कह रहे ऐसे जो लोग होंगे वो इस ज्ञान को थोड़ी उठा पाएंगे. इस ज्ञान को वो अपने जीवन में ला भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, धारण भी नहीं कर सकते. लेकिन हम इतनी भाग्यवान महान आत्माएं हैं जो हम इतना समय निकाल सकते हैं जो हमारे साथ में आने वाली कमाई हम कर सके. और उसके लिए बाबा हमें अनेक प्रकार की बातें समझाते हैं, अनेक प्रकार की श्रीमत देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है. तो हमें वो कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ संकल्प आते रहते हैं, कुछ ना कुछ भावना होती रहती है, क्योंकि 63 जन्म हम उस जीवन में रहे, देहभान वाले जीवन में. तो देह के तरफ दृष्टि जाएगी, एक सेकंड में अपने आप को सेट कर लेना है. बाबा म्हणता है आप ये कर सकते हो, आप मेरे महान बच्चे हो, आप ये कर सकते हो.
इसलिए आपको वैसा करने की जरूरत नहीं कि सूरदास की नजर गलत गई, उसने आंखें ही निकाल दी, अपनी आंखें ही फोड़ दी। आपको आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर सन्यासी क्या करते हैं, स्त्री की तरफ देखते ही नहीं है, पीट करके बैठते हैं उनके तरफ, आंखें बंद कर लेते हैं। तो बाबा बोलते हैं आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको समझ मिली है। आपको एक दूसरे के साथ बात करनी है, आपका परिवार है, तो आप देखकर ही बात करोगे एक दूसरे से। बाबा ने हमें समझ दी है, स्त्री हो पुरुष हो, आत्मा समझना है। स्त्री में भी विकार रहता है, पुरुष में भी विकार रहता है, दोनों के लिए बाबा श्रीमत देता है कि जब भी एक दूसरे से बात करो, देखो ये आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, तो पवित्र नजर रहेगी, भाई भाई की दृष्टि रहेगी, और हम जो बाबा से मिल रहा है वो दे सकेंगे। तो ये आपस में कैसे चलना है, ये बाबा हमें सिखाता है। बाबा हमें दूर भाग जाना, कहीं देखना नहीं, आंखों पर पट्टी बांध लेना, आंखें फोड़ लेना, ये नहीं सिखाता है। हमारी दृष्टि को बाबा पवित्र कर रहा है। और दृष्टि पवित्र क्यों होती है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। बाबा हमें ज्ञान देता है और इस ज्ञान से हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है, स्वच्छ हो जाती है। और स्वच्छ बुद्धि से जब हम देखते हैं तो विकारों की नजर रहेगी नहीं, विकारों की बातें रहेगी नहीं। और एक कर्मेंद्रिय बाबा ने बताया कि जीभ भी बहुत धोखा देती कि ये खा लो, ये खाना है, वो खाना है। तो ये नहीं, हमारे शरीर के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए जो चीजें जरूरी है, हमारे आपल्या शरीराला जे सूट होतं तेवढं वही भोजन लेना है। जीभ के स्वाद के चक्कर में गलत भोजन नहीं लेना है जो हमारे लिए नुकसान करने वाला है। क्योंकि जीभ का स्वाद तो 1 सेकंद तक है, जब तक जीभ पर है, नंतर तो सगळं एकच आहे मध्ये गेल्यानंतर। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रिय धोखा देती है उससे अपने आप को बचा कर रखना है, सावधान रहना है। ये दुश्मन है, कभी भी माया इनके द्वारा वार कर सकती है, इसलिए इनका मालिक बन जाना है। तो माया यांना वापरू शकणार नाही। माया डोळ्यांना वापरते, जिभेला वापरते, कानाला वापरते, त्वचेला वापरते आपल्याला धोखा देण्यासाठी। तो हमें ये अपने कंट्रोल में ले लेना है। तो दूसरा कैसे यूज करेगा? अगर हम अपने आंखों को अपने कंट्रोल में ले ले तो माया, बाहर की माया, बाहर के वाइब्रेशन हमारी आंखों को कैसे यूज कर सकेंगे? हमें दिव्य पवित्र स्थिति में रहना है, अंदर समझना है मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं स्वच्छ आत्मा हूं। और फिर मैं स्वच्छ आत्मा देख रही हूं आंखों से, तो मेरी नजर कैसी रहेगी? स्वच्छ नजर रहेगी, बुरी नजर नहीं रहेगी, विकारों की नजर नहीं रहेगी। तो ये हमें अपने आप को समझाना है, सिखाना है। कोई दूसरा देखे, कोई दूसरा चेक करे, इसके पहले हमें अपने आप को चेक करना है, पोतामेल रखना है, चार्ट ठेवायचा है स्वतःचा रोज कि माझ्याकडून काय चुकलं, आज काय चुकलं दिवसभरामध्ये, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमें खुद को याद दिलाना है मैं संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ। सतयुग में जाकर राज करना है, वहां नौकर चाकर नहीं बनना है। तो मुझे अपने आप को देवता रूप में रखना है। देवता जैसे एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति उनकी दृष्टि रहेगी। कोई भी देवता वहां पर जो निमित्त है, ऐसे भी कोई चीज उठाकर कोई भी नहीं लेगा वहां पर। इतना सब कुछ है, सगळ्यांकडे एवढं काही असेल की जे खूप भरपूर असणार आहे, जे सगळे वापरू पण शकणार नाही जेवढं त्यांच्याकडे, देख भी नहीं पाएंगे हमारे पास कितना है। फिर भी किसी कोई चीज अगर उठाना है तो कोई निमित्त है उसका, तो उसको पूछेंगे। तो ये सारे संस्कार हमें यहाँ पर भरने हैं। तो बाबा म्हणता है कि अभी अपने आप को अगर आप आत्मा समझोगे, परमात्मा के साथ में रहोगे, तो आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं। और अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम पांडव शिव शक्ति सेना है, बाबा की सेना में शामिल है। हम सबको अधिकार है माया पर जीत पाने का, माया जीत बनकर विश्व पर राज्य करने का। तो अपने आप को सदा ये याद दिलाना है, संगम युग है और माया पर जीत पानी है मुझे। मैं आत्मा हूं और बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मग बाबा म्हणताय, बाबाने एक सुंदर उदाहरण दिलं की ट्रेन लेट होऊन जाते, एखाद्या स्टेशनवरती लेट येते, पण ती स्पीड वाढवून पुढच्या स्टेशनवरती मेकअप करून घेते, तो टाइम मेकअप करून घेते आणि वेळेवर पोहोचते। लेट चालणारी ट्रेन पण
वेळेवर पोहोचते, कारण त्यांनी स्पीड वाढवली. तो ऐसे बाबा कह रहे आप लेट हो गए हो, वैसे गाड़ी तो बहुत देर से निकल चुकी है, आप लेट हो चुके हो, आपको स्टेशन पर पहुंचना है, आपको देवी देवता बनना है, 108 में आना है, 16,108 में आना है, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाओ. अभी विमान से उड़कर हम पहुंच सकते हैं, विमान की स्पीड लेना है तो विमान से उड़कर, जैसे वो ट्रेन के आगे भी जा सकता है जो विमान में बैठा है, भले ट्रेन बहुत देर से निकली है, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, विमान की स्पीड धारण करनी है और पूरा पुरुषार्थ करके हमें जो आगे चले गए बहुत सालों से है हमारे से, उनके आगे निकल जाना है. चांस है, उनके आगे क्यों निकल सकते, उनकी स्पीड कम है, वो चल रहे बस, और हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, आगे पहुंच जाएंगे. तो हर प्रकार से बाबा हमें समझाता है, हमें अपने आप को सेट करना है. अभी हम लास्ट में एक कहानी भी सुनेंगे, बहुत सुंदर कहानी है, 8 मिनट की कहानी है, जो आंखों का दरबार, आंखों पर कैसे नजर रखनी है, आंखों को क्या समझाना है, आंखें कैसे गलत काम कर लेती है वो, और फिर अपने आप को कैसे सेट कर लेना है. बहुत सुंदर कहानी है, वो हम लास्ट में सुनेंगे, तो उससे हमें ये पूरी मुरली बहुत अच्छी रीति से और भी समझ में आ जाएगी. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है. कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होकर उल्टा कर्म नहीं करना है. याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है. बाबा को याद करते रहना है, बाबा से शक्ति लेनी है, तो कर्मेंद्रियों के धोखे से बच जाएंगे. शक्तिशाली रहेंगे हम, तो माया कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम पर वार नहीं कर पाएगी, वार करेगी तो हार जाएगी. इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है. पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है. यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है. बहुत महत्वपूर्ण बात है. बाबा कह रहे हैं आप एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हो, एक तरफ विकर्म नहीं होना चाहिए. आप पुरुषार्थ करके कमाई कर रहे हैं, विकर्म करके उसके गवाना नहीं है. काहीच चुकीचं नाही करायचं. जे बाबा सांगतोय तेच करायचं, त्याच लेवलवरती यायचं. बहुत सुंदर स्थिति अपनी बनानी है, ऐसी स्थिति बनानी है जो विकारों का नामो निशान भी ना हो, उस तक पहुंचना है हमें. एक तरफ पुरुषार्थ, एक तरफ लीकेज नहीं होना चाहिए. सारे लीकेज अब बंद कर देने हैं. वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव. बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना. कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन या परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं. तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो. बालक बनते बाबा के तो हम कौन बन गए? बेफिक्र बादशाह. वो संभाल लेगा, वो देख लेगा. हम बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक. बाबा के मालिक तो अभी बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक. तो बालक सो मालिक हूं, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है. बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना. बालक बनकर रहना मतलब माया से बच जाना. बच्चा बनना मतलब माया से बच जाना. और बालक सो मालिक, तो ये स्मृति सदा निरहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराती रहती है. बालक हूं मैं बाबा का, तो बाबा के साथ में हूँ, बाबा की गोदी में हूँ, तो अहंकार किस बात का आएगा? बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, अहंकार ही नहीं आएगा. और निराकारी स्थिति भी रहेगी क्योंकि मैं आत्मा बाबा का बालक हूँ. और फिर निर्विकारी भी स्थिति रहेगी क्योंकि बाबा के साथ में हूँ. स्लोगन,
प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनॅलिटी है. तो सदा प्रसन्न चित्त रहो. व्यक्तिमत्वाची खरी ओळख ब्राह्मण जीवनाच्या प्रसन्नता. बाबा के बने हैं तो सदा प्रसन्न. अभी प्रसन्न नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? तो प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता की देवी बन जाना है, सदा खुश. अव्यक्त इशारे. जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है. इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो. श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो. तब यह शक्ती कमाल के कार्य करेगी. संकल्प इतके स्वच्छ बनवायचे आणि त्यासाठीच बाबांनी आज श्रीमत दिली. स्वराज्य अधिकारी बनना है, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना है. तो संकल्प अगर स्वच्छ रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. संकल्पों की स्वच्छता, और संकल्पों की स्वच्छता है तो ये शक्ति, संकल्पों की शक्ति कमाल करेगी. बाबा म्हणता है कि जो आज के पदमपति नहीं कर सकते हैं, वो आपका एक संकल्प, त्याच्याकडून नाही होणार काम, पण आपला शुद्ध संकल्प आहे, चांगला संकल्प आहे, कल्याणाचा संकल्प आहे, तो पूर्ण होऊन जाईल. पैशाच्या बळावर तो नाही करू शकणार, पण आपण श्रेष्ठ संकल्प केला तर ते काम होऊन जाईल. इतनी ताकत है श्रेष्ठ संकल्प. इतना स्वच्छ हमें अंदर से रहना, और इसीलिए बाबा की आज की ये मुरली है, इतना स्वच्छ बन जाना है. आपका एक संकल्प बड़े बड़े काम करेगा. अच्छा, ओम शांति.